चप्पल इसके पैर में कहाँ से आया? देखिए अभी, और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, और हाथ भी, और ये देखिए चोट का निशान है, ये चोट का निशान है, मर्डर का केस है और सुसाइड का केस लगाया गया है। और ये मृतका की माँ है और इकलौता बेटा था, ठीक है, 3 बेटियों पर इकलौता बेटा था। और उसी को पेड़ पे पहले तो उसका हाथ पैर तोड़ा गया, उसके बाद उसको ऊपर लटकाया गया। चाचा बुला रहा है, इतना अच्छा कह के बोला मुकेश चाचा बुला रहे मम्मी। हाँ मुकेश चाचा, सबसे बड़ा प्रूफ है। अगर कोई कहता है, अगर कोई थानेदार ये कह रहा है कि क्या सबूत है, सबसे बड़ा सबूत कि वो अभी दुनिया में है नहीं। क्यों बोला उस समय कि सर नहीं है, आएंगे थोड़ी देर में, और तुरंत 5 मिनट के बाद अंदर से आवाज आती है। वो FIR खोल के बैठे हुए थे और अंदर में मुझे बुलाया गया और फिर मेरे से बात हुई। वो बोलते हैं कि वो कुछ बोल देगी तो लिख देंगे। तो और उसमें एक मुकेश पटेल का नाम आ रहा है, जो कि बहुत अपने आप को गुंडा कहिए, मवाली कहिए समझता है और बहुत हाईलाइटेड गुंडा समझता है। सोचता है कि कानून कचहरी सब मेरे मुट्ठी। बिदुपुर थाने में एक FIR दर्ज हुआ है, कांड संख्या है 448/23, ठीक है। और उस पे धारा लगाया गया है 302, 306। तो सुसाइड का धारा लगा है, जबकि ये जो केस है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। ये पूरी तरह से प्लानिंग के तहत इंटेंशनली मर्डर का केस है और सुसाइड का केस लगाया गया है। और ये मृतका की माँ है और इकलौता बेटा था, ठीक है, 3 बेटियों पर इकलौता बेटा था। और उसी को पेड़ पे पहले तो उसका हाथ पैर तोड़ा गया, उसके बाद उसको ऊपर लटकाया गया। रिपोर्ट आ गया है? मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि ये झूठ है या सच। अगर कोई बड़े से पेड़ पे चढ़ेगा, वो 7-8 फीट का ऊंचा पेड़ है, आप देखिए, कोई भी आम जनता भी जानता है कि वो स्लीपर पहन के, कोई चप्पल पहनकर आप पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, यदि ये खुद सुसाइड किया होता तो ये चप्पल इसके पैर में कहाँ से आया? देखिए अभी, और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, और हाथ भी, और ये देखिए चोट का निशान है, ये चोट का निशान है, कहाँ से आया? स्लीपर है इसके पैर में। जबकि आम बोलचाल की भाषा में हम देखते हैं गांव देहात में भी कोई भी ना ये खोल के ऊपर चढ़ता है। और मैं कहूंगी आप लोग खुद उस पेड़ का मुआयना कीजिए। और जब थाना प्रभारी से मेरी बात होती है तो वो बात को वर्गलाते हैं और इनसे 2 ये खाली पेपर पे अंगूठा लिया गया है, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। वो जानेंगे, ये पूरी तरीके से इलीगल है। सफेद पेपर पे आप साइन नहीं करवा सकते। साथ में पूछिए महिला से, इसने लिखित नहीं दिया है। अभी मैं गई तो उन्होंने दिखाया कि मैं इनका का नाम है, जो आवेदन हम दिए, वो आवेदन ही बदल दिया गया है। और उसमें एक मुकेश पटेल का नाम आ रहा है, जो कि बहुत अपने आप को गुंडा कहिए, मवाली कहिए समझता है और बहुत हाईलाइटेड गुंडा समझता है। सोचता है कि कानून कचहरी सब मेरे मुट्ठी में है। तो ये लोग बेचारी गरीब है। अब आप बताइए, एक सवाल यहाँ से पैदा होता है कि आखिर ये गरीब परिवार जिसको खाने का भी जुटकी नहीं जुट रहा है, जो कि कुछ समाज सेवी लोग हैं वो इनको चंदा करके आज खाना दे रहे हैं, कुछ पप्पू यादव जी भी आज कुछ इनको सहायता राशि दिए हैं। तो अब बताइए, कहाँ से ये आपको लगता है कि ये महिला उन पर आरोप लगा रही होगी? और उस एप्लीकेशन में कहीं भी मुकेश पटेल का नाम नहीं आ रहा है। और जब साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई झूठ बोल रहा होता है तो वो हकलाता है, जो कि मैंने पढ़ा है। और उनसे बात करते हुए मुझे समझ में आ रहा था कि झूठ है कि सच। आगे डबल स्टार बैठा हुआ था मेन गेट पे। मैंने बोला कि सर हैं, सर से बात करना है, तो सर अभी नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद जब मेरी बात हुई, मेरी आवाज को सुनकर खुद थाना प्रभारी हैं जो बुलाते हैं, मैडम अंदर आइए। पहला झूठ, आपका थाने के अंदर जो डबल स्टार है वो क्यों बोला उस समय कि सर नहीं है, आएंगे थोड़ी देर में, और तुरंत 5 मिनट के बाद अंदर से आवाज आती है। वो FIR खोल के बैठे हुए थे और अंदर में मुझे बुलाया गया और फिर मेरे से बात हुई। वो बोलते हैं कि वो कुछ बोल देगी तो लिख देंगे। तो मेरा जवाब है, आपको अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, लीड जजमेंट है और काफी ये कहते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, लीडिंग जजमेंट कह लीजिए। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक लीडिंग जजमेंट है। आप चाहें तो पढ़ लीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही ये बोला है कि कोई भी FIR हो, कैसा भी FIR हो, कुछ भी बोले, क्लाइंट का FIR आपको लिखना है, पीड़िता का FIR लिखना है। तो वो बोलते हैं, वो थानेदार, लगता है वो घूस वूस देकर थानेदार बन गए हैं। तो वो मेरे को वर्गला रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये कम उम्र की लड़की, कहते हैं ना, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, बस वही बात है मेरे साथ।
तो मैं गई तो वो हमको बोल रहे हैं कि कुछ भी थोड़ी लिख देंगे, वो जो बोलेगी वही लिखेंगे। हम बोले ऑब्वियस सी बात है, आपको वही लिखना है। अगर ये बोल रही है कि हम ही का मर्डर है, आपको लिखना पड़ेगा। बाकी वो ट्रायल का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन वो थाना प्रभारी, जहां तक मुझे पता चला है सूत्रों के हवाले, कि उन्होंने पैसा वैसा कुछ लिया है और इन लोगों को भी बहुत भी डराने का काम किया है। साथ में हमारे पास रिकॉर्डिंग है, पूरा एविडेंस है। बाकी इस केस को कोर्ट में लेके जाएंगे। बाकी देखती हूँ कि आगे इसमें क्या होता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पुलिस का मिलीभगत है। बिल्कुल, अरे आप बताइए, लड़की कितने दिनों से, आप मेरे से नहीं पूछिए, आप पूछिए आप किस पे एलिगेशन लगा रही हैं? किस पे एलिगेशन लगा रही, किस पे आरोप लगा रही हैं आप? पहला जब हमको लड़का पकड़ाया पर्सन में, तो सराय थाना में वो पैसा लिया, हमको लड़का का छोड़ दिया। जवाब दीजिए कि किस पर एलिगेशन लगा रही हैं? मुकेश पटेल, पहला तो मुद्दा एक मुकेश सवाल, मुकेश पटेल। पटेल कौन है लड़की का? लड़की का कोई नहीं है, गांव का उसका भाव मुखिया ने उसको रिलेशन का भाव देखिए है। ज्यादा कहानी नहीं बाबा करते हुए, मुखिया देखिए है। ज्यादा कहानी करेंगे दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे। शॉर्ट से शॉर्ट शब्दों में, क्योंकि समय बहुत कम है और बातें बहुत लंबी, तो उसमें मैं बताऊंगी कि मुकेश पटेल, जिसका नाम खुद माता ने लिया, मृतका के माता ने लिया, जब मृतका घर से निकला था, वो लास्ट नाम लिया था मुकेश पटेल बुला रहा है। मुकेश चाचा बुला रहा है, इतना अच्छा कह के बोला मुकेश चाचा बुला रहे मम्मी। हाँ, ये मुकेश सबसे चाचा बड़ा प्रूफ है। अगर कोई कहता है, अगर कोई थानेदार ये कह रहा है कि क्या सबूत है, सबसे बड़ा सबूत कि वो अब इस दुनिया में है नहीं, और लास्ट नाम जो लिया गया उसके जुबान पे उसकी माता के सामने, वो था मुकेश पटेल। कानून थोड़ा सा पढ़िए, अगर अनपढ़ है तो थोड़ा सा पढ़े लिखे बन जाइए, पप्पू आ जाएगा। हाँ, पप्पू यादव जी तो मददगार है ही। आप देख लीजिए, अभी बज रहा है 10:30 होने वाला है, 10 बजा है अभी, मतलब कुछ देर में 10:30 भी हो जाएंगे। और रात के समय में कोई भी नेता आपको उसका गाड़ी पहले एंट्री नहीं देगा, लेकिन यहाँ पप्पू यादव जी एंट्री दे रहे हैं। भले अभी वो सरकार में नहीं है, लेकिन मददगार तो है, मैं तो मानती हूँ। सरकार में हो नहीं हो, लेकिन गरीबों का मसीहा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब ये लोग पूरे अनशन पे बैठे हुए थे, इनको मैं बोली कि चलिए पप्पू, पर्सनली उन्होंने बोला कि आप उसको लेकर आइए, और मैं लेकर आई। इनको सहायता राशि भी दी गई है कहने पर, क्योंकि उनको बताएंगे तब ना देंगे, ऐसे ही किसी को कैसे दे देंगे, बात तो क्लियर है। तो उन्होंने सहायता राशि भी दी है और आश्वासन भी, अभी एसएसपी से भी बात किया है उन्होंने, एसएसपी के भी संज्ञान में दे दिया गया है। लेकिन ये बात है कि इन्होंने पहले ही उसको संज्ञान में दिया था, लेकिन अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी खुद ने भी उनको दे दिया है। लेकिन अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो मैं एक्शन लूंगी। और एक बात मैं बता देती हूँ, फंसाने का उपाय भी मेरे पास है, बचाने का उपाय भी मेरे पास है। अच्छा, एक चीज बताइए कि इस तरीके का जो घटना हो रहा है, अगर यही घटना अगर कोई लड़की के साथ घटित होती तो शायद अभी तक बहुत कुछ हो चुका होता। बिल्कुल नहीं, देखिए नहीं, ऐसा है ना कि इस दुनिया में बहुत लोगों का अभी भी केस जो है ना वो दबा हुआ है। कुछ केस मीडिया में हाईलाइट होते हैं, कुछ केस दब जाते हैं, कुछ केसेस में क्लाइंट ही पीछे ले लेता है। आप बताइए, आज ये माता भले अनशन पे बैठी है, लेकिन अगर इसको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ये पूरा परिवार सुसाइड कर लेगा। ठीक, इट मीन्स कि थक जाएंगे, इट मीन्स कि ये हार मान लेंगे। तो ऐसे कई परिवार हैं जो हार मान लेंगे। अभी देखिए, जज वाले जो केस में मैं पड़ी हुई हूँ, हर एक दिन वहां पे जा रही हूँ, हर एक दिन। लेकिन क्लाइंट ये भूल जाता है कि जो आपके पास हर दिन आ रहा है ना मदद करने के लिए, वही आपका सबसे बड़ा मददगार है। और जब हाईलाइट होता है केस, तो कोई भी टीआरपी के लिए आया, अभी इसके पास कोई नहीं आया है। ये पप्पू यादव के पास आज खुद चल के आई है, इसका मदद किए। अब देखिएगा कितने लोग इनके पास आते हैं, आप लिख के ले लीजिए।